अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स राइज विद आरए। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो, नया टॉपिक, नया चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 जो कि सेकेंड ईयर फिजिक्स 2026 का जो न्यू सिलेबस आया है उसका ये चैप्टर नंबर 14 है और ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो चैप्टर था चैप्टर नंबर 13 थर्मल फिजिक्स, वो कंप्लीट हो चुका। तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में ये चैप्टर है। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। स्टडी करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ऑसिलेटरी मोशन को। ऑसिलेटरी मोशन कौन सी होती है, थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवाता चलूं कि 9th क्लास के अंदर बयान किया गया है, 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि मोशन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में वहां पे कंप्लीट डिटेल से बयान किया गया है, एग्जांपल्स के साथ सारी चीजें मौजूद। टाइप्स ऑफ मोशन टोटल 3 होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और नंबर 3 पे आती है रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन, ये 3 टाइप्स हैं जो कि अच्छे तरीके से डिटेल के साथ मौजूद हैं 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स वाले के अंदर। उसमें ट्रांसलेटरी मोशन को भी अच्छे तरीके से बयान किया गया है और उसके अंदर मजीद 3 टाइप्स और बयान की गई हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की होती हैं वो होती हैं लीनियर मोशन, रैंडम मोशन और नंबर 3 पे आती है सर्कुलर मोशन। जबकि अब यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेस करती है जो जिस प्रिंसिपल पे काम करती है, चलती है, जो मोशन होती है वो होती है ऑसिलेटरी मोशन। तो सबसे पहले इसलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑसिलेटरी मोशन को कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। ऑसिलेटरी मोशन the to and fro motion of a body about its mean position. To and fro. To and fro means आगे पीछे की मोशन। आगे पीछे कौन सी है? कोई एक ऑब्जेक्ट है अपनी रेस्ट पोजीशन पे मौजूद है, वो अपनी रेस्ट पोजीशन से वो इस तरफ जाती है, फिर वापस आती है, इधर रुकी ही नहीं, रुकना नहीं है उसने, इधर अपनी जहां पे पहले पोजीशन थी वो इस तरफ गई, इधर से फिर वापस आएगी तो इससे आगे चली जाएगी, फिर इधर से वापस आएगी, फिर इधर से आगे चली जाएगी। ये कहलाती है टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन यानी कि आगे और पीछे की जो मोशन होती है इसको नाम दिया जाता है ऑसिलेटरी मोशन का। यही कहलाती है टू एंड फ्रो मोशन। and it is a periodic motion periodic motion कौन सी होती है? पीरियोडिक जो है फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे चलती रहती है। फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे जो मोशन होती है उसको पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। मतलब ये कि वो बॉडी वो अपने फिक्स टाइम पे यहाँ से इस तरफ जाएगी, 1 सेकंड लगता है, 2 सेकंड लगते हैं उसको जाने में, तो वहां से वो 1 या 2 सेकंड वही वो वापस लगाएगी इधर तक, फिर 1 या 2 सेकंड में आगे चली जाएगी, फिर वहां से वो वापस आएगी, 1 या 2 सेकंड उसको वापस यहाँ तक लगेंगे, फिर इधर से फिर आगे चली जाएगी। जितना टाइम उसको इधर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको वापस आने में लगेगा। तो ये जो उसका टाइम इंटरवल है ये फिक्स होगा, हमें पता चल जाएगा इसने किस टाइम पे उधर जाना है और किस टाइम पे उसने वापस आना है। तो एक रूटीन वाइज जो मोशन होती है वो फिक्स्ड है, वो पीरियोडिक मोशन कहलाती है। पीरियोडिक मोशन होती है विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि अपने बराबर बराबर टाइम के वक्फे के लिहाज से अपना बराबर टाइम इंटरवल पे रिपीट करती रहती है। वही रिपीट करती रहेगी टू एंड फ्रो मोशन टाइम के लिहाज से इक्वल इंटरवल्स के अंदर। उसको नाम दिया जाता है ऑसिलेटरी मोशन का। इस एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं अगर, तो बुक के अंदर भी अच्छी खासी एग्जांपल्स बयान की गई हैं इसकी। ये तकरीबन 8 एग्जांपल यहाँ पे बयान की गई हैं। सबसे पहली एग्जांपल आ जाती है सिंपल पेंडुलम वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन।
सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है, ये सिंपल पेंडुलम इसकी जो मोशन है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। हम एग्जांपल लेते हैं एक पेंडुलम। एक जो पेंडुलम होता है हम उसकी एग्जांपल लेते हैं, सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं वाइब्रेटरी मोशन के अंदर, ऑसिलेटरी मोशन के अंदर। सिंपल पेंडुलम जब चल नहीं रहा होता, अपनी रेस्ट पोजीशन के अंदर मौजूद है, तो वो उसकी जो रेस्ट पोजीशन है ये वाली, ये क्या कहलाती है, उसकी मीन पोजीशन कहलाती है। अब यही जो मीन पोजीशन है, ये इसी मीन पोजीशन से तरफ भी जाएगा और आगे भी जाएगा। जब भी वापस जाएगा उस तरफ जाएगा तो वहां से वापस आएगा, कोशिश होगी उसकी मीन पोजीशन की तरफ आने की, लेकिन मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं। वहां पे मीन पोजीशन से फिर वो आगे की तरफ निकल जाता है, वहां से फिर वो वापस आएगा, फिर नहीं रुकेगा वहां से। कोशिश तो की, जब वो आगे चला गया वहां से उसकी कोशिश थी अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की, रेस्ट पोजीशन पे आने की, लेकिन रेस्ट पोजीशन पे वो रुकेगा नहीं। वहां से वो क्या करेगा, आगे की तरफ निकल जाएगा। वहां से फिर उसकी कोशिश है कि वो मीन की तरफ वापस आए, फिर नहीं रुकता, फिर आगे निकल जाता है। यानी कि जो एक सिंपल पेंडुलम है उसकी जो मेन जो वो कोशिश कर रहा है रोटेट कर, वो मोशन में आने की, हरकत करने की, कौन सी, अबाउट इट्स मीन पोजीशन के अबाउट वो मूव करने की कोशिश कर रहा है, व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। यानी कि रेस्ट पोजीशन से जब हम उसको डिस्प्लेस करेंगे, उसकी कोशिश यही होगी कि वो मीन पोजीशन के गिर्द वो वाइब्रेट करता रहे। सेकंड की तरफ आते हैं तो सेकंड में बयान किया गया है, अ मैस oscillating at the end of a string in horizontal and vertical plane, pulled away, pulled and released। एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। इस हॉरिजॉन्टल ले लें या फिर वर्टिकल भी लिया जा सकता है, इसी को वर्टिकल भी लिया जा सकता है। हॉरिजॉन्टल जो मैस स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल है वो कैसे है, हम क्या करते हैं, उस मैस को पुल करते हैं, खींच लेते हैं या फिर दबा दिया जाता है। जैसे खींच के हमने क्या करना है, उसको छोड़ देना, रिलीज कर देना। जैसे हम छोड़ेंगे तो वो जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है, जो मैस है, अपनी पोजीशन पर रेस्ट पे नहीं आएगा, वो जाएगा वहां तक, वहां से फिर वापस आ जाएगा, फिर जाएगा तो फिर वापस आ जाएगा। ये जो है अपनी मोशन को रिपीट करता रहेगा मुसलसल। ये जो मोशन है ये भी क्या कहलाएगी, ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो थर्ड एग्जांपल पे आती है, थर्ड चीज है वो है वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है उसको भी अगर हम वाइब्रेटिंग पे लगा दें तो उसकी भी जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है। उसके भी जो दो प्रोन्स टाइप वो दो बने होते हैं, वो भी अगर हम उनको हिट करते हैं तो वो वाइब्रेट करने लग जाएंगे। उनकी भी जो फिक्स पोजीशन थी वो उसी फिक्स पोजीशन से वो ये वाली तरीके से वो रोटेट करना, वो यानी कि वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और ये भी मोशन होगी, ये क्या कहलाएगी, वाइब्रेटरी मोशन में आती है। नेक्स्ट उसके बाद आती है, वो आती है द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड सब्सटेंस ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। किसी भी सॉलिड के अंदर जो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर, ये हो गए फर्ज कर लें एटम्स आ सॉलिड के अंदर, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स होते हैं किसी भी सॉलिड के अंदर, वो कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं रहते, वो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। कैसे वाइब्रेट करेंगे, अगर हम एक इसमें से एटम के ले लेते हैं, ये वाला एक एटम ले लें इसमें से, ये जो एक एटम है ये अपनी इसी पोजीशन से इस तरफ भी आता जाएगा और इसी पोजीशन से ऐसे भी आगे की तरफ भी जाएगा। तो इतनी जगह तक ये मोशन में रहेगा, अपनी इसी पोजीशन पे ये इस तरफ भी जाएगा, वहां से फिर वापस आएगा इधर, और ऐसे ये वाइब्रेट करता रहेगा। ये वाली भी जो मोशन है एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की, ये भी कौन सी आती है, ऑसिलेटरी मोशन में आती है। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा, मोशन ऑफ अ स्विंग। स्विंग की जो मोशन है, स्विंग किसे कहते हैं, झूले को। जो बच्चे जिसमें झूले झूलते होते हैं, झूल में बैठ के झूला झूलेंगे, वो भी जो मोशन है स्विंग की, झूले की, वो भी कौन सी बन जाती है,
ऑसिलेटरी मोशन है, वो भी अपनी फिक्स पोजीशन के ही राउंड अबाउट वो घूमती रहती है। नेक्स्ट आ जाती है जो वो है एयर मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट व्हेन साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू एयर। जब साउंड वेव जो आवाज है जो हम बोलते हैं या कहीं से भी कोई साउंड प्रोड्यूस हुई है, वो साउंड जो चलेगी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, साउंड ट्रैवल करती है बाय द मोशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल। एयर की जो मॉलिक्यूल्स आते हैं हमारे सामने, उस साउंड के सामने साउंड जाती है, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशंस का बायस बनती है। वो जो सामने यानी कि कहीं से भी कोई एक आवाज पैदा हुई, वो जो आवाज जाएगी सामने उसके मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं एयर के, तो एयर के मॉलिक्यूल्स को ये आवाज ये साउंड पुश करेगी, फिर वापस आ जाएगी, पुश करेगी, वापस आ जाएगी। इसी तरीके से जो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे की तरफ जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ये वाला काम होता रहेगा मॉलिक्यूल्स के साथ, एटम्स के साथ। तो ये वाली जो मोशन है ये भी क्या कहलाएगी, ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगी। नंबर 7 पे है मोस्ट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ज्यादातर म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फर्ज कर लें जैसे गिटार हो गया या फिर वायलिन हो गया, इनकी जो स्प्रिंग्स होती हैं अटैच टू देम प्रोड्यूस म्यूजिक, प्रोड्यूस करने वाली जो स्प्रिंग्स हैं वो भी वाइब्रेटरी मोशन में आती है। जो अगर हम एक गिटार की एग्जांपल लेते हैं, जो गिटार की ये स्ट्रिंग है उनकी हैं स्प्रिंग्स हैं जिनको वो पुल करते हैं, एक साइड में लेके जाते हैं, डिस्टर्ब किया जाता है जहां से इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, वो स्प्रिंग्स भी वाइब्रेट करती रहती हैं मुसलसल। वो भी एग्जांपल में आ जाती हैं किसकी, ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल में आती है। लास्ट पॉइंट में आ जाता है, लास्ट एग्जांपल है द विंग्स ऑफ बर्ड फ्लाइंग। ये तो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। हम पता नहीं कितने रोजाना के सैकड़ों हजारों परिंदे देखते हैं उड़ते हुए, जो चल रहे होते हैं हवा के अंदर उड़ रहे होते हैं, लेकिन हमने कभी इन पे गौर नहीं किया। इनके जो पर होते हैं परिंदों के, जो पर हैं विंग्स हैं, वो भी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सिर्फ विंग्स की बात करें, विंग्स के हैं जो वो फिक्स पोजीशन से नीचे जाते हैं, फिर अपवर्ड आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर अपवर्ड आते हैं। उनकी फिक्स पोजीशन है ये वाली, इसी पोजीशन से नीचे जाएंगे और इसी पोजीशन से ऊपर जाएंगे। ये भी जो इनकी जो मोशन होती है विंग्स की, उनके परिंदों के परों की, वो भी क्या कहलाएगी, ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगी। तो ये है कुछ एग्जांपल्स ऑसिलेटरी मोशन की। और ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, ऑल द बॉडीज वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी मोशन में हो, मूवमेंट में हो, मूव कर रही हो, तो हमेशा उससे कोई ना कोई फोर्स लाजमी एक्ट कर रही होती है। फोर्स के बगैर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकती। अब ये भी जो चीजें हैं मूवमेंट में है, मूव कर रही हैं, आगे चली गई, आगे से फिर वापस आ जाती हैं, फिर उस तरफ चली जाती हैं, फिर वापस आ जाती हैं, कोई ना कोई फोर्स तो इम्पैक्ट कर रही होगी ना, फोर्स तो लग रही होगी ना कोई इन पे भी। इन पे जो फोर्स लग रही होती है वो कौन सी फोर्स होती है, उस फोर्स का नाम रीस्टोरिंग फोर्स होती है। जैसे कि पहले बयान कर चुका हूं कि वो ऑब्जेक्ट्स है जो बॉडीज मूव कर रही हैं, उनकी कोशिश क्या होती है, उनकी कोशिश होती है मूव करें टुवर्ड्स देयर मीन पोजीशन। लेकिन जब वो पहुंचती है कहीं पे, वो मीन पोजीशन पे, तो वो इनर्शिया की वजह से, किसी वजूहात की वजह से वो रुकती नहीं है। मेन इनर्शिया की वजह से वो अपनी मीन पोजीशन पे नहीं रुक सकती। मीन पोजीशन को क्रॉस करके वो कहीं आगे पहुंच जाती है। तो जब वो पहुंच के आगे चली जाती हैं, फिर एक फोर्स होती है जो उनको खींच के वापस लाती है उनकी मीन पोजीशन की तरफ। तो कोई ना कोई तो एक फोर्स लग रही है ना उनपे, जिसकी वजह से वो मूवमेंट में रहती है, मीन पोजीशन के अबाउट वो मूव करती रहती है। उस फोर्स का नाम रीस्टोरिंग फोर्स है। तो डेफिनेशन पे अगर हम चलें तो कौन क्या है, एक ऐसी फोर्स विच टेंड्स द बॉडी टू मूव टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को उसकी मीन पोजीशन के अबाउट मूव करवाने के लिए कोशिश करती है, उस चीज का नाम रीस्टोरिंग फोर्स होता है। जैसे कि अगर हम एक सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल ले लें, सिंपल अगर हम पेंडुलम बना लें, ये एक बना लिया हमने पेंडुलम।
ये अपनी अगर रेस्ट पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे मौजूद है, तो ये क्या करेगा, हम क्या करते हैं, इस पेंडुलम को लेके चले जाते हैं इस पोजीशन पे। इस पेंडुलम को हम लेके गए यहाँ पे जाने के बाद हमने इस पेंडुलम को छोड़ दिया। छोड़ेंगे तो कोई ना कोई फोर्स तो होगी जो इस पेंडुलम को इधर लाने का बायस बनेगी कि ये पेंडुलम इस तरफ चला जाए। इस तरफ लाने के लिए कोई ना कोई फोर्स इस पेंडुलम पे एक्ट करेगी ना, वरना ये तो पेंडुलम इसी जगह पे रुक जाना चाहिए, रुकता नहीं है। कोई ना कोई तो फोर्स है जो इसको इधर लेके आ रही है। फिर ये पेंडुलम इधर नहीं रुकता, फिर ये पेंडुलम इधर से आगे चला जाता है। ये पेंडुलम फिर इस जगह पे ये पहुंच जाता है। फिर भी वो एक फोर्स है तो इसको वापस लेके जाती है। इस तरफ था पेंडुलम तो इसको इस तरफ लेके आई है फोर्स, इधर तक लेके आई है, पहुंचाई है। जब इस तरफ से आगे चला गया, आगे से फिर फोर्स है तो उसको वापस लेके आई है। अब कोई ना कोई एक फोर्स तो लग रही है ना, जो इसको वापस लेके आ रही है टुवर्ड्स देयर मीन पोजीशन, ओरिजिन। ये जो फोर्स है, इसी फोर्स का नाम रीस्टोरिंग फोर्स है, जो ऑब्जेक्ट्स को हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही लेके आती है। ये जो पोजीशंस होती हैं लास्ट वाली, इनको एक्सट्रीम पोजीशंस कहा जाता है। तो ये जो फोर्स होती है रीस्टोरिंग फोर्स, ये एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है ऑब्जेक्ट्स को। तो ये था आज हमारा टॉपिक कि हमने आज सीखा, पढ़ा इस चीज को, ऑसिलेटरी मोशन को। कि ये जो ऑसिलेटरी मोशन होती है, ये टू एंड फ्रो मोशन होती है, आगे और पीछे की तरफ चलने वाली मोशन होती है सिर्फ और सिर्फ। और इसकी हमने कुछ ये एग्जांपल्स देखी कि इसके अंदर कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं, कौन कौन सी जो मोशंस हैं वो ऑसिलेटरी मोशन में आती हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि कोई भी वो बॉडी है वो रीस्टोरिंग फोर्स के अंदर क्यों आती है, वो आती है सिर्फ और सिर्फ रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से आती है, मूव करती है। इसको हम कहते हैं, ये है ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन जब समझ आ गई तो यही किसी चीज का नाम फिर आगे वाले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पढ़ेंगे तो इस तरीके से फिर अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा।